हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वर्ल्ड और इंडिया का ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आज की इस क्लास में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पूरा ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगा। ये देखिए, कंप्लीट ट्रिक रहेगी और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक बताऊँगा, मैप के साथ में आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, और कंप्लीट चीज़ें समझाऊँगा पूरा डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है ये। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास आपके हर एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी टाइम मैंने इसमें दिया है और काफ़ी सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए, यानी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, वही प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा ये सेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि जो भारत का एरिया है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो परसेंट में हो जाएगा 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया का जो रहेगा परसेंटेज, जो कितना रहेगा साथियों, 2.42% रहेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का है दुनिया में। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7 देश जो है साथियों, 6 देशों की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम आज विश्व के जो 7 देश हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है 7वें नंबर पर। तो इसको हम एक ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, तो रूस से हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा जो है साथियों, ये कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा जो है दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चाइना है। फिर आता है अमेरिका, बा से आ जाएगा ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ट्रिक हमने क्या देखी? रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। रू से रूस, का से कनाडा, ची से चीन हो जाएगा, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील और आ से अमेरिका और भारत से भारत हो जाएगा। ठीक है ना साथियों? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, और ये देखिए वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए इन सारे कंट्रीज को, तो यहाँ पर आप देखिए ये है रसिया रहा। फिर यहाँ पर है कनाडा, आप देख सकते हैं ये है कनाडा। थर्ड नंबर पर चाइना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा चाइना वर्ल्ड में। और अमेरिका को आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, अमेरिका है। फिर ये रहा ब्राज़ील देख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। इसके अलावा भारत अपना यहाँ ग्रेट इंडिया यहाँ पर ये है। ठीक है, तो हमने मैप के साथ में देखा और कंप्लीट ट्रिक के साथ में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा याद हो गया होगा। आप एक लाइन मेरे साथ बोल देंगे, रुक चीन अब आ भारत, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवेश करता है, यानी टोटल जनसंख्या का भारत में 17.5% जो है इंडिया में निवास करती है। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इंडिया का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये अगर यहाँ से देखा जाए पूरा जो इंडिया का क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों, ये कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है ये? इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है साथियों। एरिया कितना टोटल इंडिया का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको ये नोट कर लेना है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, यानी कि जो भारत की स्थल सीमा है, ये ऐसा जो ये वाली स्थल सीमा है, यहाँ से कौन कौन से देश लगे हैं, ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, फिर आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और हम पूरा मैप में और ट्रिक के माध्यम से आपको अभी तुरंत याद करा दूंगा, अभी क्लास में याद हो जाएगा आपको। ये देखिए ट्रिक में जो भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश जो है साथियों, इसकी ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए किया आपने, ये ट्रिक शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। बचपन में एमबीए किया से आपको जो भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश है उनको याद हो जाएगा आपका। और ये जो है सबसे सर्वाधिक सीमा से कम सीमा छूने वालों का एक क्रम के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार मैंने जमाया है। तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बा से बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चाइना, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल। तो बचपन से आपका क्या हो गया? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। फिर एमबीए में क्या आ जाएगा? एम से आ जाएगा म्यांमार,
बी से आ जाएगा भूटान, ए से आ जाएगा अफगानिस्तान। अब देख लेते हैं मैप में, हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है। तो बांग्लादेश आप यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक सीमा जो है साथियों बांग्लादेश की लगती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रही है बांग्लादेश, ठीक है। ये सर्वाधिक सीमा इसकी कितनी लग रही है, 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है चाइना, जिसकी लंबाई कितना लगता है, 3917 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये पूरा यहाँ तक पूरा ये जो चाइना आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ तक चाइना जो है लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पर आ जाएंगे, पाकिस्तान को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये पाकिस्तान जो है, ये सॉरी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान लगा हुआ है यहाँ से। और पाकिस्तान कितना किलोमीटर लंबाई साझा करता है भारत के साथ, 3310 किलोमीटर। फिर नेपाल की बात किया जाए यहाँ पर, नेपाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा नेपाल साथियों यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल जो है साझा कर रहा है। और नेपाल का कितना किलोमीटर रहेगा साथियों, तो 1752 किलोमीटर जो है रहेगा। फिर म्यांमार देख लेते हैं, तो म्यांमार आप यहाँ पर देखिए, ये रहा म्यांमार यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है म्यांमार यहाँ से ये पूरा जो है बाउंड्री लगी हुई है। फिर लास्ट में अफगानिस्तान, सबसे कम जो सीमा लगती है किस देश की, अफगानिस्तान की। तो यहाँ पर आप देखिए मात्र इतना ही सीमा लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की जो है लगती है, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक सीमा आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जो जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ लगती है। तो जल सीमा आप देख सकते हैं, अगर आप जल सीमा अगर आपको दिखाया जाता है यहाँ पर, आप देखिए ये देखिए ये रहा म्यांमार, ये जल सीमा के साथ यहाँ पर टच कर रहा है। फिर आपका बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है यहाँ पर, ठीक है, ये श्रीलंका देख सकते हैं आप। और आपका म्यांमार और पाकिस्तान की भी जो यहाँ पर है, ये पाकिस्तान यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ भी जल सीमा जो है मिलती है, ठीक है ना। तो मैप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें याद कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा साथियों भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से टोटल गुजरती है। कौन कौन से राज्य और ट्रिक से हम याद करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों को आपको याद कर लेना है और हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन कहां पर जो है वो राज्य भारत में स्थित है। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, ये है ट्रिक। इससे आपको पूरे भारत के जो 8 राज्य हैं जो लगते हैं कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, वो पूरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम आपका, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। फिर मित्र पा है, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। फिर है मित्र पर, रा से राजस्थान, राजस्थान। और गमछा गु से गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए टोटल 8 राज्यों को हमने ट्रिक में याद कर लिए। मित्र पर गमछा झार, ये आप भारतीय 8 राज्यों को याद कर चुके हैं। अब देखिए हम मैप में देख लेते हैं, ये रहा गुजरात, यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये देखिए ये जो जा रही है ना साथियों, ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर राजस्थान से जा रही, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा यहाँ पर है और ये मिजोरम है, ठीक है साथियों। तो 8 राज्य साथियों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न कैसा बनता है, इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है, ऐसा ऑप्शन दे देगा। और सबसे पहला ऑप्शन आपका देगा ओडिशा देगा, जबकि ओडिशा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ओडिशा ऑप्शन में जरूर रहेगा, इनमें से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओडिशा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप अगर ट्रिक याद रख लेंगे, जो मैंने ट्रिक बताया मित्र पर गमछा झार, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे साथियों, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने काफी मेहनत किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि यस सर आपकी क्लास अच्छी लग रही, ट्रिक कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कर्क रेखा हम समझ लेते हैं। कर्क रेखा होती क्या है साथियों। आप जो यहाँ पर ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं। ये जो आप वाली रेखा देख रहे हैं ये ठीक है, ये रेखा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कर्क रेखा क्या होती है साथियों, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं ये हमारी है क्या है, ये विषुवत रेखा है, यानी इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये एक
काल्पनिक रेखाएं होती है साथियों जो ग्लोब पर खींची जाती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ये आप देखिए बीचों बीच है, इधर आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, इधर दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल है। और ये जो होती है ये कर्क रेखा हो गई और ये हो गई मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो उत्तरी याद रखिएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहलाती है। ठीक है ना, तो हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा देख लिया है। आगे हम आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा यानी कि लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं, डिटेल में पूरी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? ये भी हम ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझने वाले हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको IST भी कहते हैं, IST को फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इलाहाबाद के नैनी के निकट से जो है नामक स्थान से मानक समय लिया गया है। और मैप में देखते हैं और ये किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये देखिए साथियों, टोटल 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है। और इसकी ट्रिक याद रखेंगे पांचों राज्यों की। उमा AC चलते ही उड़ी, चलते ही ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, उमा AC चलते ही उड़ी, उ से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी के से तो गुजरता ही है। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका, ठीक है आंध्र प्रदेश, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, और चलते ही साइलेंट रहेगा। याद करने की एक शानदार ट्रिक, उमा ऐसी चलते ही उड़ी। इस ट्रिक से आप जो भारत के मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। हमने मैप में भी देखा साथियों, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इस तरीके से जाती है ये मानक समय रेखा। ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको जरूर जो है याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा हाँ इस तरीके से, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो गई हुई ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर आप जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये वाली ये रेखा, ये क्या है, ये यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक रेखा। ठीक है ना, ये वाली, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी छोर की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 876 किलोमीटर जो है साथियों। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी? 876 किलोमीटर। अब भूमध्य रेखा देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है। अब यहाँ से जो भारत की लंबाई दक्षिणी छोर की है कितनी हो जाएगी? 876 किलोमीटर। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इंडिया अपना कुछ यहाँ पर जो है आता है, कुछ यहाँ पर, ये पूरा ग्लोब आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल? तो टोटल 15,200 किलोमीटर जो है साथियों भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी। और मैप में अगर देखा जाए साथियों, तो ये जो आप देख रहे हैं स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई यहाँ बोला है। ठीक है, ये पूरा स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो ये गोवा से दमन तक स्थित है, कोंकण तक। और मैप में समझते हैं हम कि कोंकण तट जो है कहां से कहां तक है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा गोवा। ठीक है, ये रहा गोवा, और इधर आप दमन देख सकते हैं। यहां से यहां तक का जो पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या है? ये कोंकण तट कहलाता है। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालाबार तट कहां से कहां तक कहलाता है। तो याद रखिएगा, केरल से लेकर ये जो केरल है यहां से कर्नाटका तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। और ये पश्चिमी तट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहा जाता है, जिसमें कोरोमंडल तट स्थित है। और ये है पश्चिमी तट साथियों। ठीक है, ये पश्चिमी तट है। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक है आपका कोंकण तट जो कि गोवा से दमन तक है। दूसरा आपका कर्नाटका से लेकर गोवा तक, ये क्या कहलाता है? केनरा तट कहलाता है। तीसरा आ जाएगा मालाबार तट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि मालाबार तट कहां से कहां तक है? तो कर्नाटक से केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट जो है साथियों, तमिलनाडु से लेकर पूरा आपका आंध्र प्रदेश तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और पूर्वी तट में स्थित है। ठीक है ना, पश्चिमी में और पूर्वी दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप कन्याकुमारी देख रहे हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा सब कुछ आपको मैप में, ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? थार जो है भारत में स्थित है, थार मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है?
अटकामा जो मरुस्थल हो जाएगा ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है, और ये अटकामा जो मरुस्थल है साउथ अमेरिका में स्थित है। कई बार इसका पूछ लेता है साथियों एग्जाम में, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है जो अटकामा मरुस्थल है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, मुझे अभी याद आया, जो कर्क रेखा के बारे में हमने बात किया था साथियों, भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की जो कर्क रेखा 2 बार काटती है उस नदी का नाम है साथियों माही नदी, जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये समझ लीजिए कर्क रेखा इसको ऐसे और ऐसे काटेगी तो ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो माही नदी जो है भारत में 2 बार कर्क रेखा को काटती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है साथियों, जो यूरोप महाद्वीप है अब एक भी मरुस्थल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सही जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने जो है भूगोल के लिए सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, सही जवाब हो जाएगा अरस्तु ने किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा और गति जो है मापने वाला यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा दूरी मापन में किया जाता है। प्यारे बच्चों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें आपका भारत का भूगोल आ जाएगा, भारत का भूगोल प्लस आपका जो विश्व का भूगोल, दोनों के क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड क्वेश्चन रहेंगे। भारत प्लस विश्व के टोटल में 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। इसलिए आपको साथियों इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन क्लास आपकी काफी नंबर 1 और काफी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं, कहलाती है समदाब रेखाएं, ठीक है, समदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा आइसोहाइट रेखाएं जो होती हैं साथियों इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आइसोहाइट रेखाएं कहते हैं, मानचित्र पर विवरण देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अधिकतम दूरी जो 4 जुलाई को होती है साथियों, और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। और एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो है 4 जुलाई जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अपसौर कहते हैं, ठीक है, अपसौर कहते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर अपना सूर्य है, ठीक है, सन है यहाँ पर, और ये अपनी पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, और इसको इंग्लिश में एपी हिलियन कहते हैं और हिंदी में अपसौर कहते हैं। वहीं अगर उपसौर की बात की जाए तो उपसौर जो प्रतिवर्ष उपसौर 3 जनवरी को होता है, और 3 जनवरी क्या होता है साथियों, उपसौर में न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। जैसे इधर देखिए इसकी लंबाई ज़्यादा है और इधर आप देख पा रही है लंबाई कम है, तो उपसौर यानी इंग्लिश में पेरीहिलियन, और ये 3 जनवरी को होता है पेरीहिलियन साथियों, ठीक है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, और सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसको अपसौर कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये मंगल ग्रह पर साथियों सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपिक मोन्स से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, टोटल 8.3 मिनट लेता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, सही जवाब हो जाएगा 8.3 मिनट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष साथियों, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसको पहली बार मनाया गया था 2015 में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जरूर जान लेने चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रस्ताव पारित किया था, और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। लेकिन साथियों एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जिसमें कि अब इंडिया जो है चीन को पछाड़ कर अब नंबर 1 बन गया है, कौन, इंडिया जो है नंबर 1 बन गया है।
तो ये भी आपको जो है पॉइंट नोट कर लेना है। अब इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर मतलब जैसे जो जनगणना की रिपोर्ट आती है उसमें तो नहीं आया, लेकिन अभी रिपोर्ट जो जारी की जाती है उनमें अब दुनिया का नंबर 1 जो है पॉपुलेशन वाइज बन गया है इंडिया, चाइना को पीछे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमने देखा था 7वां स्थान है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। क्या ट्रिक थी? रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, ये थी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो यानी कि भारत के उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में कौन कौन से देश है? चीन, नेपाल, भूटान। मैप में देखिए, ज्योग्राफी को मैप से ही समझा जा सकता है। तो ये रहा इंडिया, अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया की जो उत्तर साइड में, यहां से देखिए इधर से उत्तर साइड, तो चाइना हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप ये वाला कलर देख लें ऑरेंज वाला, ये चाइना है। फिर नेपाल आप ये ब्लू कलर में देख सकते हैं, नेपाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर में, ये भूटान। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से जो हैं देश स्थित हैं? ये हैं, आप देख सकते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 29 नंबर, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? देखिए पूर्व में अगर बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर उत्तर में हमने देखा कि इस साइड जो है ये कंट्रीज स्थित है। अब पूर्व में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पूर्व में बांग्लादेश स्थित है साथियों। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है बांग्लादेश पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान, यहाँ पर ये पश्चिम साइड, ठीक है साथियों। और प्यारे बच्चों, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम में भारत में अरब सागर स्थित है। और आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण ये वाला हो गया और ये पश्चिम, तो यहाँ पर अरबियन सी आप ये देख सकते हैं, ये है रहा अरबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है दक्षिण पूर्व में। तो वहां पर आप जो देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर कुछ साथियों बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये भारत के दक्षिण में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेचुरा मरुभूमि, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा पेरू में है सेचुरा मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल जो है भारत में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा अटकामा मरुस्थल जो है साथियों विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी जहां मरुस्थल नहीं है तो यूरोप मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है, पनामा जो नहर है, कनेल है, ये जोड़ती है। नेक्स्ट है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने, इसका क्या रीजन है? क्योंकि घने आबाद जो यहाँ पर घने आबाद देशों का व्यापार पनामा के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका ये हो जाता है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सही जवाब हो जाएगा कोलोन पत्तन जो है साथियों पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही जवाब है सुएज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुएज नहर जोड़ती है, सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है, सुएज नहर जो है साथियों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो याद रखिएगा 12 समुद्री मील सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला याद रखिएगा जो कच्छ जिला, जो कि कहाँ स्थित है? कच्छ। तो याद रखिएगा साथियों कच्छ जो है गुजरात में स्थित है, तो ये भी आपको जरूर नोट कर लेना, कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। और इसकी टोटल जो एरिया बात की तो 45,652 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। और मैप में अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं गुजरात का रहा मैप, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर साथियों आपको आगे जो है इसको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। भारत के 8 राज्य और 28 राज्यों को अगर आपको देखना है तो मैंने एक ट्रिक की अलग भी वीडियो बनाई है साथियों, प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? और ये सुएज नहर जो है याद रखिए मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच में किया गया था, यानी 1859 से 1869 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सुएज नहर जो है साथियों संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो बनकर जो फाइनली रेडी हुई थी 1869 में जो रेडी हुई थी। और सुएज नहर आप देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये सुएज नहर, और मैंने देखा भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर मिलाती है, तो ये देखिए यहां से ऐसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई की बात किया टोटल 168 किलोमीटर। ये देखिए ये जी टोटल लंबाई इसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 168 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर किन दो सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो सुएज नहर जो है याद करिएगा पोर्ट सईद और सुएज, ठीक है। यहां पर देखिए पोर्ट सईद और सुएज, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सीमा की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 71% यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे साथियों। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है हाँ भाई हमारी मेहनत सफल हुई, बच्चों को हमारी क्लास पसंद आ रही है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते बच्चों, बस ये चाहते लाइक कर दें और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा देशांतर रेखा, ठीक है। तो अब देखिए हम समझते हैं कि आखिर जो देशांतर रेखाएं हैं वह क्या होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। देशांतर रेखाएं साथियों ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये देखिए आप देशांतर रेखाएं, ये जो आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो रेखाएं होती क्या होती? देशांतर रेखाएं। तो देखिए ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं ये, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, और ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये है हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन जा रही है ये क्या हो जाएगी? देशांतर रेखा हो जाएगी। और ये जो रेखाएं साथी इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो इनको लेटिट्यूड्स कहते हैं। और ये ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं साथियों, ठीक है। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको इक्वेटर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये साथियों पृथ्वी पर नहीं खींची गई। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो रेखा ये काल्पनिक रेखा सुविधा की दृष्टि से इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं ये है मुख्य देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। मीन जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जीएमटी जो है याद रखिएगा लंदन में स्थित है ये जीएमटी का, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है ना। साथियों एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ग्लोब के माध्यम से अभी मेरे को याद आया कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है उसको गोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोरे। तो गोरे के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, डाइक। डाइक क्या है ये? तो याद रखिएगा डाइक एक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वत उदाहरण है, एक बलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं एंडीज पर्वत नहीं, ये हिमालय पर्वत है अपना, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट है, संसार का सबसे नवीन बलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो है संसार का सबसे नवीन बलित पर्वत हो जाएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो है साथियों सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। तो साथियों याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अब मैप में अपन समझते हैं साथियों, ये अपना रहा उत्तर, उत्तर का दिशा ये हो गई, ये इसको उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ठीक है। ये हो गई इधर पूर्वी दिशा, ये हो गई इधर जो है पश्चिमी दिशा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत को जो उत्तर से, ये वाली आप जो रेखा देख रहे हैं, उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक का जो विस्तार है, ये जो रेखा देख रहे हैं, इसकी टोटल लंबाई भारत का यहाँ कश्मीर से लेकर पूरा आपका कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है भारत की? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व, यानी ये पूर्व रहा, ये पश्चिम, तो यहां से यहां तक जो टोटल विस्तार रहा ये कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला एरिया और ये वाला, दोनों अलग अलग है, और सबसे ज्यादा जो है अपना भारत लंबा है 3214, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, इधर वाला कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सही आंसर हो जाएगा सदाहरित। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, लीसा प्राप्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से जो है लीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी आप देख सकते हैं, और आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उससे आपको याद आ गया होगा चंदन की लकड़ी, ये देखिए ये कितनी सुंदर चंदन की लकड़ी है। नेक्स्ट है, हिम पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो तेंदु पत्ता सर्वाधिक उत्पादित करता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, मैग्रोव किसे कहा जाता है? सही जवाब है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या होता है? भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष जो है घोषित किया गया था, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी में कोलकाता में साथियों जो है क्या है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था साथियों, तो स्थापना हुआ था 1890 में हुआ था, तो ये भी आपको जरूर जो है नोट कर लेना, इसकी स्थापना भी जरूर आपको नोट कर लेना है। और मुख्यालय पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या, कोलकाता में है। और अगर आपको करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन याद रखना है, तो भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चली, यानी पानी के अंदर जो है पहली ट्रेन कहाँ चली, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, तो याद रखिएगा कोलकाता में ही चलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में जो है स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा वनों के काटने से, वनों को काटने के रोकने से जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 75, इसमें आप जो है साथियों पूरा 3 स्टार जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने साथियों चिपको आंदोलन चलाया था, तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जो है पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? सही जवाब हो जाएगा 1881 में भोपाल में की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने देखा कर्नाटक में, लेकिन ये नीलगिरी पहाड़ियों में सर्वाधिक जो है पाए जाते हैं, पहाड़ियों में, ठीक है। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है ना। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन, तो साइलेंट वैली जो है चर्चित होने का क्या कारण है? तो ये किस लिए फेमस है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो साथियों आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे, आपका काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। यकीन मानिए साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से जो है ना लगभग 5 से 10 प्रश्न जरूर देखने को मिले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा केरल में, यानी कि साइलेंट वैली भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा था साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा केरल में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो लगभग 100 से अधिक बार जितनी परीक्षाएं हुई हैं पिछले 10 से 15 सालों में, ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? स्थित है राजस्थान में जो है सारिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में स्थित है। पेरियार कहाँ है साथियों? याद रखिएगा, पेरियार ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? ये जो पेरियार अभी हमने देखा हाथियों के लिए कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? मणिपुर में। प्लावी राष्ट्रीय उद्यान यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम क्या है? कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। क्या है? कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है स्थित है मणिपुर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखिए, कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? साथियों असम में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम का एक पॉइंट याद रखिएगा, जीके का बहुत बार पूछा जाता है। प्रसिद्ध बिहू जो है साथियों, बिहू जो है काफी प्रसिद्ध जो है यहाँ का शास्त्रीय बिहू जो है नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। तो बिहू असम में जो है मनाया जाता है, काफी प्रसिद्ध जो है त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, दची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हमने बताया असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सही जवाब हो जाएगा गंडक से। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही जवाब हो जाएगा गंडक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान नदी का नहर का नया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहत्तम परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा नहर जो है देश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, हरियाली योजना संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा जल प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल यानी प्रतिशत के दृष्टिकोण से वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में स्थित है केवलादेव घाना पक्षी विहार। और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा असम में। मानस पक्षी विहार कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित है? हिंदी में इसको फूलों की घाटी कहेंगे, ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुदुमुलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? सही जवाब है गुजरात में जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशियाई शेरों के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, ये जो है बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटका में। ठीक है, ये भारत का पहला तितली उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास किसके लिए है? सही जवाब हो जाएगा एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? सही जवाब है साथियों 1916 में जो है भारतीय प्राणी विज्ञान की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ आता है साथियों? तो याद रखिएगा कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, जो मैंने इससे पहले बताया था वो था भारतीय जो है वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है ना। और ये जो है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1890 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? विभाग की बात कर रहा है, तो विभाग जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1970 में हुआ था। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही कंफ्यूजन होता है। और हमने जो बताया था भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो रिजर्व जो की है वो है कॉर्बेट। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वनों में किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सही जवाब है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो हमने बताया शांत घाटी, जो कि कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली इसको कहते हैं। ये कहाँ स्थित है साथियों? केरल में है साइलेंट वैली, तो आपको नोट कर लेना है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कर्नाटका में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ असम। असम काफ़ी फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए जो है रणथंभौर जो है काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। ठीक है, ये गलती मत करिएगा कि आप यूपी लगा के चले आए। नेक्स्ट है, कच्छ का रण क्षेत्र पाया जाता है, तो जाना जाता है किस लिए? जंगली गधों के लिए जो जाना जाता है कच्छ का रण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1972 में जो है साथियों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। नेक्स्ट है, राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? सही जवाब है कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? सही जवाब है क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल। अगला, वायुमंडल के किस सतह से तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? सही जवाब है समताप मंडल। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की टोटल लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक जो कोंकण तट है, हमने मैप में देखा था स्टार्टिंग में, आपको पूरा जो है समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो याद रखिएगा भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है,
भारत के कुल भूभाग में 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भारत के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत हैं, ठीक है, पर्वत। और बात की जाए पहाड़ियाँ तो लगभग 18.5 18.5% पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। और पठार की बात किया जाए तो 27.7%। ये परसेंटेज कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? टोटल मैदानी विस्तार 44%। नेक्स्ट, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी? टोटल 9 हो जाएगी साथियों, समुद्र तटरेखा वाले राज्य। और 9 राज्यों को हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैप के साथ में, ठीक है। ये देखिए टोटल 9 राज्य कौन कौन से, तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला गुजरात, ठीक है, ये गुजरात सबसे पहला। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका गोवा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गोवा। फिर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा, फिर केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल कितने राज्य हो गए? 9 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर आपका 6 7 8 और एक आपका गोवा यहाँ पर छूट गया, ठीक है, 9, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147 है साथियों, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा गुजरात, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा गुजरात, यहाँ पर इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है ना, ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? तो हमने साथियों आपको मैप के माध्यम से बाकायदा जो है याद कराया था कि भारत में जो कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद भी हो गई होगी। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ट्रिक क्या मैंने बताई थी? मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झार आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट, चूंकि भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। इंदिरा पॉइंट आपका लगभग कुछ यहाँ है साथियों, इससे भी नीचे है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ कुछ यहाँ जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी जो हो जाएगी गोवा की हो जाएगी। आप मैप में देखिए, ये रहा यहाँ पर जो है गोवा, और ये बहुत छोटा सा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जो है याद रखिएगा, स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 153, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन जो है प्राचीन जो है प्रायद्वीपीय पठार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो आधे में छोड़ दें। सिलेक्शन अगर आपको लेना है, पढ़ाई करना है, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और साथियों, इस तरीके की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ऐसी क्लास में जो पूरा निचोड़ ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ में इंडियन ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ दे रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। और लास्ट तक जो भी बच्चे देखें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने लास्ट तक देखा है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं आखिरी तक बताइएगा कि यस सर मैं लास्ट तक जो है देखा हूँ। कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा साथियों, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है झांसी नगर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने जो है किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है साथियों? रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो याद रखिएगा सिक्किम। ये सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदर्भ प्रादेशिक नाम भारत में अब यह अंग है? तो महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, पाट अंचल रीजन अवस्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, स्थित कहाँ है ये? स्थित है झारखंड में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर जो है कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा
कर्नाटक को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन स्टेट, भारत में सिलिकॉन स्टेट। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है भारत में सिलिकॉन वैली, तो आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं है उसका भाग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो है 7 सिस्टर ऑफ जो इंडिया कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, तो आपको मैं मैप में जो है आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो 7 सिस्टरों से मैप में अगर यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं साथियों, मैप यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके कुछ बताऊं, हालांकि उतना अच्छा तो नहीं बना पाता लेकिन फिर भी, तो ये वाले जो ये पूरा रीजन होता है ना, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सब 7 सिस्टर में आते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना जो है साउथ इंडिया में आता है। साउथ इंडिया में कितने राज्य आते हैं? साउथ इंडिया में आते हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक जिले हैं, सर्वाधिक जिले भारत में यूपी में है, ठीक है ना, यूपी में। और आपको कमेंट करके बताना है यूपी वाले, जितने भी यूपी में आपके कितने जिले हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा बनता है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है मणिपुर की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 173, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी, जयपुर, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी सिटी। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पठारी महाद्वीप। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? सही जवाब हो जाएगा प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और साथियों अब भारत में वर्तमान में याद रखिएगा 28 राज्य हैं, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन उस टाइम जब ये बना था, ठीक है, तब भारत में 29वां राज्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम की राजधानी क्या है? सही जवाब हो जाएगा आइजॉल। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 8 जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही जवाब है लक्षद्वीप, जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए हम यहाँ पर साथियों आपको बताने वाले हैं भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको याद करने की एक शानदार ट्रिक। तो कैसे याद रखेंगे? पूरे पहले 8 राज्य आप यहाँ पर मैप में देखेंगे। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, चा से हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ला से हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, दिल से हो जाएगा दिल्ली, और दो से हो जाएगा दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, आ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पा से हो जाएगा आपका पुडुचेरी, और जाके से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जाके लद्दाख से लद्दाख, ठीक है। तो आप 8 राज्य देखिए, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, आप 8 राज्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, मैप में भी आप जरूर देखिए साथियों, ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर ये लद्दाख ये वाला, चंडीगढ़ यहाँ पर, ठीक है, ये दिल्ली यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दादर नगर हवेली दमन द्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है। साथ ही यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई, भारत में जो सबसे बड़ा संघ राज्य है वो कौन सा है? अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो इसको सुधार लीजिएगा। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। तो मेघालय जो है भारत क्या दुनिया में सबसे बड़ा जो चेरापूंजी यहाँ पर स्थित है, चेरापूंजी और मासिन राम साथियों, ये विश्व क्या भारत के साथ साथ विश्व में भी जो है मासिन राम, ये यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, मासिन राम। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से? माउंट क्यूस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका को क्या कहते हैं? पठारी महाद्वीप। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर की श्रेणी की उच्चावच है? सही जवाब हो जाएगा प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है हैरी हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? सही जवाब हो जाएगा 7.5%। तो समझिए इसको डिटेल में, तो महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 0.2% अथवा 1 डिग्री होता है।
और महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है बेरिंग सागर में। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? सही जवाब है दक्कन के पठार में भारत में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सही जवाब है जापान। नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है रीड ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही जवाब है अटलांटिक महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है? सही जवाब है मैग्ना। नेक्स्ट है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सही जवाब है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हिकैटियस को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? ज्योग्राफिका के लेखक कौन हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 8, टोटल 8 है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति जो है साथियों सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका म्यांमार जो है साथियों ये स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा साथियों फिनलैंड जो है साथियों हजार भूमि के नामों से जो है हजार झीलों की भूमि के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अब साथियों यहाँ पर ठीक है सौरमंडल के बारे में हम जो है पूरी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सौरमंडल टोटल 8 ग्रह हैं जो डिटेल में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ ये रहा अपना सन और सबसे जो नज़दीक स्थित है वो है अपना बुध यानी मरकरी, फिर उसके बाद है शुक्र यानी वीनस, फिर अपना आ जाता है पृथ्वी अर्थ, फिर है मंगल हमारा मार्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर, नेक्स्ट हो जाएगा शनि यानी सैटर्न, नेक्स्ट आ जाएगा अरुण यूरेनस, फिर है वरुण यम, और यम जो है प्लूटो अब जो है ग्रहों की श्रेणी में नहीं रहा। ठीक है, प्लूटो को ठीक है तो याद रखिएगा प्लूटो को जो है प्राग जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें इसको हटा दिया है। टोटल अब कितने ग्रह हो जाएंगे? टोटल अपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये नहीं है ग्रह। ठीक है, ये जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथी, क्वेश्चन नंबर 204 है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बेलारूस जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पेनाक को क्या कहा जाता है साथियों? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेकर सिटी जो है के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? फिलाडेल्फिया को क्या कहा जाता है? क्वेकर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा बार्सिलोना को क्या कहा जाता है? स्पेन की मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 210 है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से? बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र के क्या है? उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आप सोलर सिस्टम यहाँ पर इसीलिए लाए तो बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस में क्या है? उपग्रह नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून जो है सर्वाधिक समय लेता है। मैप में आप समझिए यहाँ पर ही देखिए रहा नेपच्यून यानी वरुण, तो ये जो है सर्वाधिक दूरी पर स्थित है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ऐसा ये जो है इसको राउंड करने में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वे किन दो ग्रहों के मध्य जो है पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए देश प्यासी की धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जो है जोर होना। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 नंबर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है।
तो 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर अगर मान लीजिए वर्षा का दिन माना जाएगा, ठीक है। तो भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन जो है वह होता है जब विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा, तो कितनी मात्रा होगी, 24 घंटे में अगर 5 मिलीमीटर से ऊपर होगी तब जो है विशेष स्थान पर वर्षा का मात्रा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी। क्या मिलेगी इसमें, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन ऊंची जाती मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 216 है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल विकास का प्रमाणन चिन्ह है। सही जवाब हो जाएगा मौसमी नदियों का जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है 40 जिलों में 7 राज्यों में, ठीक है, 40 जिलों में तथा 7 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र हैं, पहला पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। सही जवाब है पंजाब और तमिलनाडु, ये जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो है अधिकांशतः किन कारणों से होती है वह है, तो कारण क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह कौन सा है, तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है, ठंडियों में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है, तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोग्राफ, ठीक है, हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा भूकंप के झटके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा होमोस्फील। नेक्स्ट है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा आइसोगेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, हमने आपको पूरा मैप के साथ में समझाया था। नेक्स्ट है, सौरमंडल का वह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो हमने देखा था वरुण, वरुण यानी नेपच्यून जो दूर सबसे दूर स्थित है सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सन को, सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, सही जवाब है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमकेवर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से, ठीक है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, सही जवाब हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र कौन सा है, तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वर शक्ति में वृद्धि हेतु। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं, सही जवाब हो जाएगा सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, वायुरोध। नेक्स्ट है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा वन रोपण करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है, सही जवाब हो जाएगा हिमालय में जो है भोजपत्र वृक्ष मिलता है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह कौन सा है, खैर, ठीक है, खैर लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन जो है साथियों ये आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सागौन तथा साल उत्पाद हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन के। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेचर जोन एक वृक्ष का बाहुल्य है वह है देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष का वह समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, वृक्ष जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वह है देवदार जो है ये क्या होता है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट है,
दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर जो है दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, तिलैया बांध अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा बराकर नदी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है? सही जवाब बिहार और उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है, वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? सही जवाब हो जाएगा टेथिस। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। तो यहाँ पर हमने साथियों 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आपको अगर अभी तक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चों जल्दी से, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। बस 250 क्वेश्चन और हैं। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं बच्चों, तो आपको तो जरूर पूरी क्लास देखना चाहिए। जब एक टीचर आपके लिए मेहनत कर सकता है तो आप तो स्टूडेंट, आपको सिलेक्शन लेना, तो आप प्लीज़ जरूर पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल पर। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर जो सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? सही जवाब हो जाएगा एल्यूशियन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 256 है साथियों, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया था वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा पैम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? सही जवाब हो जाएगा मृत सागर। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगैसो समुद्र जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? सही जवाब है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 262 है, हांगो की नदी किस में गिरती है? सही जवाब हो जाएगा पीला सागर में। जो हांगो नदी है किस नदी में गिरती है? पीला सागर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है हांगो। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। और याद रखिएगा, जो ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, और उन्होंने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के समान सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरोगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में टोटल जो है साथियों याद रखिएगा 5 डिग्री का जो है झुकाव है। नेक्स्ट है, किस अक्षांशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है साथियों? चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ये देखिए मंगल ग्रह है, और ये लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कृष्ण छिद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? सही जवाब हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के क्या है चारों ओर? क्या है सर? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। ठीक है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा टाइटन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो शनि ग्रह देख रही है, जो चारों तरफ आप देख रही है, क्या है? ये वलय है। ठीक है, शनि सैटर्न, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? सर्वाधिक गैसों से जो घिरा ग्रह है अरुण। ये देखिए ये पूरा जो गैसों से घिरा ग्रह है अरुण यानी यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा यूरेनस को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है साथियों। आप इसको सोलर सिस्टम में देख सकते हैं मैप में। जो बुध ग्रह यानी मरकरी जो है सबसे कम समय लेता है, सूर्य के सबसे नज़दीक भी स्थित है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ये जो घटना है प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण जो है ये आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बुध ग्रह की यहाँ पर बात हो रही थी, टोटली कितना टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने? टोटल 88 जो है 88 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह है ये याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है? जिसको कहा जाता है साथी, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा या मॉर्निंग तारा। ठीक है, भोर का तारा या इवनिंग, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, शाम का तारा या भोर का तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध ग्रह जो है सबसे निकट है। आप देखिए, ये सोलर सिस्टम हमने यहाँ पर लगा के दिखाया, ये बुध ग्रह देखिए, ये सन है और ये सबसे निकट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार से बराबर है। ये रहा यहाँ पर वीनस, शुक्र और ये अपनी पृथ्वी। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है साथियों? इसको क्या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को या इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सूर्य की परिक्रमा करने में तो साथियों टोटल कितना टाइम लेता है? 225 दिन। ठीक है, तो ये भी आपको जो है जरूर याद रख लेना है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सही जवाब हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगों छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट है, सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सही जवाब है सिंचित। नेक्स्ट है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? सही जवाब है अमेरिका, जो संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प जो है सबसे बड़ा, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा जो है एंटवर्प ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का बृहत्तम मत्स्य अपहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप जो है कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा फ्रांस को क्या कहा जाता है? लघु यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हाँ चलिए, तो याद रखिएगा, ये है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर, निशी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा लासा। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा चाइना जो है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? सही जवाब अमेजन बेसिन से। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है साथियों उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, तो जैसे ग्लोब जो मैप जो ग्लोब होता है साथियों, ऐसा कुछ बना होता है। उत्तर यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका ये विषुवत रेखा, और भारत अपना कुछ जो है ऐसा स्थित है। ठीक है, ऐसा जो है कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा स्थित है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर, इधर उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर ये साइड पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट देखिए, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है, और इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की। तटरेखा की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये टोटल जो है अगर बात की जाए कि मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। यानी कि जैसे कि अब अपन ये मैप ग्लोब डिजाइन यहाँ पर करता हूँ मैं, ये भूमध्य रेखा है ये वाली,
और अपना भारत कुछ यहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ से जो साथियों, यहाँ से जो पूरी लंबाई कितनी है, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉरिडोर सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो कि कहाँ स्थित है? अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सब दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है दक्षिणतम बिंदु। और नॉर्थ वाला जो इसका इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट में स्थित है साथियों, इसका नाम जरूर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो है स्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वन महोत्सव समाप्त सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? तो ज्वारीय वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही जवाब है देहरादून में साथियों, याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? शांत घाटी, यानी साइलेंट वैली में क्या होता है? सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में, और ये तैरता हुआ पार्क है भारत का, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, मणिपुर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, देखिए यहाँ पर, किन राज्यों में अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों ही वर्षा होती है? तो पंजाब में क्या होता है? अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब है नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको जरूर याद रखने साथ, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कई बार आप लोग पूछने लगते हैं कि सर जो है मैं इस एग्जाम की तैयारी करता हूँ, क्या इस एग्जाम के लिए जरूरी है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मैं बिल्कुल कहता हूँ ऑल एग्जाम के लिए जो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखिए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है साथियों? याद रखिएगा गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर अगर बात की जाए, गोदावरी नदी को वृंद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण की गंगा कहा जाता है साथियों गोदावरी नदी को, तो याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण गंगा। और गोदावरी नदी की साथियों कुल लंबाई याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है साथियों? कावेरी नदी याद रखिएगा ये जो निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट जरूर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है यूरेनियम खदानों के लिए जो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, और यूरेनियम खदानों के लिए जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? किस राज्य में? कई बार राज्य पूछ लेते, जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? ये साथियों आपका कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा, ठीक है ना, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, झारखंड का झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खानों के लिए। झारखंड का झिरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए फेमस है? कोयला की खानों के लिए। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है बंगाल का शोक। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? सही जवाब हो जाएगा भ्रंश घाटी है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि है? तो थार जो है मरुभूमि मरुस्थल ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जिला? तो माहे है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर, जो कि पुडुचेरी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है? दोदा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप जो है क्या लगा लीजिए? 4 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 2695 जो है मीटर है। और दूसरा दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च है, इसकी ऊंचाई 2637 है, लेकिन इसकी 2695 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है धूपगढ़ चोटी, तो याद रखिएगा।
महादेव पहाड़ियां किस श्रेणी का भाग है? सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई, जो कि कहाँ की थी? जापान की थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? सही जवाब होगा धौलाधीर तथा पीर पंजाल। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा नामचा बर्मा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित हिमाचल की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बर्मा। नेक्स्ट है, नागा, खासी तथा गारो, यानी गारो, खासी तथा नागा, ये पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, याद रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं? याद रखिएगा ये साथियों, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में। तो ये भी आपको पॉइंट जरूर नोट कर लेना। जनजातियाँ भी हैं तीनों ये, ठीक है, प्रसिद्ध जनजातियाँ भी हैं मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? सही जवाब हो जाएगा एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल पर्यायवाची है, सही जवाब हो जाएगा मध्य हिमालय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, अरावली श्रेणियां स्थित है राजस्थान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी जो है साथियों। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ियां साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके ऑल एग्जाम्स के लिए, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, और ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी घाट क्या है? एक अंश कगार है। नेक्स्ट है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है पश्चिमी घाट पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही जवाब है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा अरावली। अरावली। साथियों, अगर मेरे ऊपर यकीन करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे और पूरे प्रश्नों को अगर आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, यकीन मानिए साथियों, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत का भूगोल से लगभग ऑलमोस्ट आपका 80% कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए इसको पूरा आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 339 है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सी है? तो पूर्वी घाट जो होते हैं और पश्चिमी घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट। यहाँ पर जो मिलन स्थल है, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी यहीं पर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप मैप में भी देखिए। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे दक्षिणी भाग पहाड़ी का क्या नाम है? काडरम पहाड़ियां भी यहीं पर कुछ स्थित है साथियों। इलायची यहाँ पर जो है काफी प्रसिद्ध, काडरम को इलायची भी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी क्या नाम है? काडरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, काडरम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर है? केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट एक क्या है? एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीनों क्वेश्चन तो हो चुके हैं इसलिए रिवीजन हो रहा है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बिहार में है गिरनार पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा केरल में। और सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर भी है साथियों, स्वामी अय्यप्पन का मंदिर है सबरीमाला टेम्पल, बहुत प्रसिद्ध है, केरला में स्थित है, और ये काफी चर्चा में और कंट्रोवर्शियल भी रहता है। महिलाओं को लेकर यहाँ पर विवाद है कि इस मंदिर में महिलाओं की मनाही है, ठीक है। चलिए, तो केरल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हिमालय, जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? सही जवाब है अरावली पर्वत, जो है साथियों याद रखिएगा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल। ठीक है, कश्मीर घाटी तथा डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गाडविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा अरावली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य जो है पाल घाट जो दर्रा है ये किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सियाचिन है, सियाचिन जो है भारत पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम के मार्ग के अंतर्गत आता था? तो खैबर दर्रा जो है, याद रखिएगा, जो खैबर दर्रा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से? देवसा और रोहतांग। ठीक है, देवसा और रोहतांग। नेक्स्ट है, उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों का नाम क्या है? माना, मांगनसा, धुर, मुलिंग और ला नीति दर्रे। ठीक है, याद रखिए, उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के क्या नाम है? माना हो गया, मांगसा धुर हो गया, मुनिल लांग हो गया और नीति दर्रे हो गए। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखिए, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किसको? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला, बाराला, पांचाला दर्रे किन राज्य में स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रे को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही जवाब है थालघाट दर्रा। ठीक है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। नेक्स्ट है, थालघाट, पालघाट, भोरघाट में दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम घाट। ठीक है, थालघाट, पालघाट और भोरघाट ये दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? सही जवाब हो जाएगा खैबर दर्रे से। आर्यों ने किस दर्रे से होकर? खैबर दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। नेक्स्ट है, आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चाइना को। नेक्स्ट है, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? सही जवाब है लद्दाख को तिब्बत से। नेक्स्ट है, दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा। नेक्स्ट है, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल। नेक्स्ट है, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा, बुर्जिल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको जरूर बताना है, आपको आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, भारत और चाइना को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चाइना को। नेक्स्ट है, सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी में। नेक्स्ट है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? बेरीनाग। ठीक है, झेलम नदी का। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। नेक्स्ट है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषनी या इरावती। नेक्स्ट है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा ब्यास कुंड से जो है ब्यास नदी निकलती है। नेक्स्ट है, ब्यास नदी को किन अन्य के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा विपाशा या आर्गिकिया। नेक्स्ट है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। नेक्स्ट, किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी निकलती है? तो किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी निकलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा, जिसको कि देवप्रयाग। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, तो गंगा नदी के उद्गम स्थल अगर बात किया जाए साथियों, ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है और यहाँ गंगा भागीरथी कहलाती है। गंगा नदी की लंबाई जरूर याद रखिएगा साथियों, टोटल लंबाई कितनी गंगा नदी की? तो ये याद हो 25 किलोमीटर, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का क्या नाम है? गंगा नदी बेसिन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, गंगा नदी की लंबाई टोटल 25 किलोमीटर, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिए। टोटल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, ठीक है, 2525। नेक्स्ट, भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पद्मा को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो है साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों याद रखिएगा ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास चोमया युगदुंग हिमानी से निकलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी टोटल लंबाई याद रखिएगा, टोटल इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है तब इसको क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में आने पर दिहांग, क्या कहा जाता है? दिहांग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि पासी घाट के निकट दो सहायक नदी दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है? तो दो नदियां मिलती है, कौन कौन सी? पासी घाट निकट के पास दो नदियां दिबांग और लोहित, दिबांग प्लस लोहित जब मिल जाएगी फिर इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है दिबांग लोहित के पास मिलने के बाद जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट जरूर नोट कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली किस नदी में है? तो माजुली जो एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश तथा भारत, इन तीन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। बांग्लादेश में जो साथियों याद रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है यमुना नहीं जमुना, क्या कहा जाता है? जमुना, नॉट यमुना, यमुना नहीं जमुना कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है? पूर्वी सीमा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर जो है बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। नेक्स्ट, कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और ये अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये सुधार कर लीजिएगा आप इसको, एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर, कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर 1312 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बिभ्रंश घाटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा शिमोंग जिला कर्नाटक से। शरावती नदी जो है कहाँ से निकलती है? शिमोंग जिला कर्नाटक से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना साथियों। चलिए, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में जो है, गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 किस द्वीप पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा वेलिंगटन द्वीप पर। नेक्स्ट है, अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में है लोनार झील। नेक्स्ट है, लोनार झील किस प्रकार की झील है? ये क्रेटर झील है, याद रखिएगा, कैसी झील है? क्रेटर झील। नेक्स्ट है, उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी होती है? सही जवाब हो जाएगा लोनार। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है साथियों, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सारे क्वेश्चन साथियों अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? सही जवाब है रूपकुंड झील को। सफेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? सही जवाब कृष्णा और गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? गोविंद सागर। नेक्स्ट है, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा का। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा पर्वतीय। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्या कहा जाता है साथियों? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से? यूपी, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। गेहूं के 3 सबसे बड़े राज्य, ठीक है। तो यूपी हो गया आपका, पंजाब हो गया और हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? सही जवाब हो जाएगा चावल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? सही जवाब है चावल। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सही जवाब है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? सही जवाब है गेहूं और चावल। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते किस देश के हैं? इस संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन को साथियों 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है हरित क्रांति के जनक, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और इनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाएगा प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड नंबर पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में, और दुग्ध से रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बीबी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। बीबी आर सुब्रमण्यम को भारत में श्वेत क्रांति का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति यानी गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू और आलू उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? सही जवाब है पंजाब का। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफी
उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है कर्नाटक। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? सही जवाब है एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था? सही जवाब है एस रंधावा ने। नेक्स्ट, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 20। भारत में सांकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? सही जवाब है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है? सही जवाब हो जाएगा, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या है? ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता करने हेतु, भारत की उत्पादकता बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। ठीक है, 1967-68। नेक्स्ट देखिए, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, तो एम एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग ये किस देश से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भू आकृतिक विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता जो है किसको माना जाता है? सही जवाब है यहाँ पर पेसेल। ठीक है। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? कितने अंश जो है कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है? तो हमने देखा था नेपच्यून जो है सर्वाधिक दूर है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ स्थित है? सही जवाब है चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रंक्वालिटी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है बुध ग्रह। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तर्षि। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों को समूह को क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। ठीक है, ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब है इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेट्रियोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सही जवाब है अरस्तू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अंतःस्थलीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। तो साथियों ये था हमारा कंप्लीट, हमने यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चन किए?
तो लगभग हमने यहाँ पर साथियों 507 क्वेश्चन किए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे सारे बच्चे, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आपका हमारा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा हम इस मेहनत के लिए। आपको लाइक अगर करना हो ज़रूर करिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा साथियों जनरल साइंस की हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण PDF सामान्य विज्ञान का कंप्लीट निचोड़ है, मात्र 49 रुपये इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा। ये नंबर है 7067567024 पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, 5000 ऑनलाइनर पूरा निचोड़ ऑल एग्जाम्स के लिए। साइंस पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस PDF को परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को PDF कहाँ से मिल जाएगा, तो आप हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन HD पॉइंट डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर में ऑनलाइन HD पॉइंट सर्च करिए, इस तरीके से आपको ये लोगो दिखाई देगा, और फ्री PDF वाले सेक्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।